भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हमारी कोसा 13-235 की पेड़ी गन्ने में मिर्च की रोपाई हो रही है। इसकी पौध मिर्च की पहले तैयार की गई थी घर, और उसके बाद आज भाइयों उसकी रोपाई हो रही है मिर्च की। और हमारी जो पेड़ी गन्ना है, इसकी जो पौधे गन्ने की बुआई हुई थी ट्रंच विधि से 5 फीट पर दूरी थी, लाइन से लाइन की सिंगल लाइन ट्रंच है। और पौधा गन्ना कटने के बाद इसमें रैटून मैनेजर चला दिया गया था। और उसके बाद भाइयों ये रूटर से जुताई की, और जैसे ही ये हल्की हल्की फूटनी चालू हो गई, ये देखिए पेड़ी, उसी हिसाब से आज ये देखिए मिर्च की रोपाई चालू हो गई है। और मिर्च की लाइन से लाइन की दूरी तो वही है 5 फीट, लेकिन सिंगल लाइन हमने लगवाई है। जो पौधे ये एक की लाइन थी गन्ने की, ये देखिए। और उसके बाद ईख के बिचाले में, गन्ने के बिचाले में सिर्फ एक ही लाइन हमने इसमें लगवाई है। और मिर्च के पौधे की दूरी जो है वो 2 फीट है। मिर्च के पौधे की दूरी 2 फीट। और भाइयों इसमें हमने एक फंगीसाइड लगवाया है और हल्का सा NPK। और उसके बाद ये देखिए ये पानी चल पड़ा है इसमें। और जैसे ही पानी चलना चालू हो गया, ये देखिए जैसे ये पौधे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ज़मीन में बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ज़मीन, और इसी वजह से थोड़ा सा पौधा मुरझा गया है। और जैसे ही पानी लगता चला जा रहा है तो पौधा बिल्कुल भाइयों ये देखिए, पौधा बिल्कुल एकदम खड़ा हो गया है, स्वस्थ बिल्कुल। तो भाइयों पानी बिल्कुल एकदम चलना चाहिए, या फिर धान की तरह पहले पानी भर दो और उसके बाद पौधे की रोपाई कर दो। मिर्च के पौधे की 2 तरीके हैं। वैसे अगर पानी चला के करोगे और बाद को धान की तरह रोपाई करोगे इसकी, तो उसमें पौधा मुरझाता नहीं है, और इसमें थोड़ा सा झटका सा लगता है पौधे को। और भाइयों इसके बाद इसमें जो है, जब पाँव थामने लगेगी ज़मीन 3 से 4 दिन बाद, भाइयों एक टॉनिक का और एक फंगीसाइड की ड्रंचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रंचिंग बहुत ज़रूरी है मिर्च में। और मिर्च में ड्रंचिंग के बाद पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। भाइयों 13-235 की पेड़ी वैसे ही बहुत बढ़िया होती है, पौधा गन्ना भी अच्छा निकला है। और 13-235 की पेड़ी जो है भाइयों बहुत ज़्यादा कल्ले छोड़ती है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी अभी कोई टॉनिक वगैरह कोई खाद 13-235 की पेड़ी में नहीं दिया है। और जो खाद दवाई मिर्च को लगेंगी सिर्फ उसी के बेस पर हम 13-235 की पेड़ी करेंगे। इसे एक्स्ट्रा अलग से 13-235 की पेड़ी को कुछ नहीं देंगे। और जो मिर्च को खाद दवाई लगेगी उसी के बेस पर पेड़ी होगी। और जैसे जो मिर्च को हम जैसे स्प्रे देंगे या नीचे से कोई खाद देंगे, उसका असर भाइयों पेड़ी गन्ने को भी जाएगा। तो भाइयों ये फ़ायदा है सह फसली में। मिर्च में जो खर्चा आएगा उसी से ही हमारा गन्ना पेड़ी हो जाएगी। और जैसे दवाई ज़्यादा मांगती हैं मिर्चें, तो भाइयों उसके बेस पर पेड़ी गन्ना बहुत बढ़िया होगा। कुछ किसान भाई पौधे में भी लगाते हैं, कुछ पेड़ी में। तो भाइयों बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं मिर्च की खेती में। लेकिन हमने इस बार पहली बार लगाया है, हम बार बार इसकी वीडियो बनाते रहेंगे जैसे जैसे ये सही होती चली जाएगी, और किस हिसाब से कौन सी दवाई मिर्च में लग रही है और कैसे इसकी तोड़ाई होगी, हर स्टेज पर मैं आपको इसकी वीडियो बनाऊंगा। और पेड़ी गन्ने का भी साथ में बताऊंगा कि पेड़ी गन्ना कैसा हो रहा है और हमने इसे क्या क्या दिया है। सारी डिटेल में हर बार स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा वीडियो के थ्रू। ये देखिए अब पानी चल रहा है, और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद इसकी ड्रेंचिंग की जाएगी। जब ड्रेंचिंग करूँगा तब भी बताऊँगा कि हमने इसमें ड्रेंचिंग में क्या क्या दिया, कौन सी खाद दवाई दी। तो भाइयों आपके हम पहली बार अपने खेत में, वो भी सह फसली के रूप में, गन्ने में सह फसली में मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि कैसे होती है मिर्च की खेती, और कितनी दवाई मांगती है, और कितना खर्चा आ जाता है, और कितनी पैदावार निकलेगी। सभी कुछ मैं वीडियो में बताता रहूँगा। और जैसे कि ट्रंच में गन्ना बुआई करते हैं किसान भाई, तो भाइयों उसमें ट्रंच में तभी फ़ायदा है अगर सह फसली करो, वरना एवरेज तो सेम ही आता है, सिंपल विधि से भी और ट्रंच विधि से भी। जो किसान भाई ट्रंच विधि में सह फसली लेते हैं
उनका एवरेज गन्ने का भी बढ़ता है, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा डोज लगती है, और सह फसली में जो लेते हैं खेती उसका भी अच्छी आमदनी हो जाती है। तो भाइयों, आप सह फसली में ट्रंच में अगर खेती करते हो तो ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप कौन सी खेती करते हैं सह फसली में गन्ने में, और कौन सी खेती करने में लाभ है किसानों को, ताकि सभी किसान भाइयों को उससे एक प्रेरणा मिले कि कौन सी खेती करनी चाहिए सह फसली में, और कौन सी खेती से आमदनी ज़्यादा होती है। तो भाइयों, ये सभी चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मिर्च की खेती सह फसली में करते हैं तो ज़रूर बताएं कि कितना एवरेज आ जाता है और कितना खर्चा आ जाता है और कितनी पैदावार मिलती है। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।